मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 जनवरी है और सोचा कि क्यों ना लाइव आया जाए। रविवार का दिन है। रविवार का कार्यक्रम जो है हमने स्थगित करने का सोचा था क्योंकि एक दिन छुट्टी चाह रहा था, लेकिन फिर दिमाग में आया कि छुट्टी क्यों, अखबार तो सब लोग को हर दिन पढ़ना होता है और आज जब इतनी मुख्य मुख्य खबरें हैं तो फिर क्यों छोड़ दिया जाए। तो इसलिए जुड़ गए हैं। जो लोग अभी लाइव कार्यक्रम में हमारे जुड़े हैं, कृपया कर शेयर करना ना भूलें। और अब से कोशिश होगी हमारी कि जिस दिन लेट होगी उस दिन हम लाइव के माध्यम से ही आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे, क्योंकि देखिए पेपर वाला कार्यक्रम लाने का मकसद बस इतना ही है कि आप अगर बिजी भी हैं तो 1 घंटे बाद भी आप ईयरफोन लगाकर पेपर को सुन सकते हैं। जो हम पढ़ेंगे यानी हमारे पास जो खबरें होंगी, जो हम बताएंगे, वो आप सुन सकते हैं। आपको ज़्यादा पेपर पर दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं। खैर, अब हम मुख्य खबरों पर जो है नज़र डाल लेते हैं, लेकिन हम बात पहले कर लेते हैं 2 यादवों की। एक बिहार के हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सूर्य कुमार यादव। बड़े दिन से मतलब सूर्य का दर्शन दुर्लभ था। बड़ी ठंड है, कपकपी सी लगती है, बाहर जाए तो कनकनी बढ़ गया है। कल पूरा माहौल टाइट कर दिया सूर्य कुमार यादव ने और देखिए उजाला हो गया, सूर्य का उदय हो गया है। 2-1 से सीरीज जो है उन्होंने जीत लिया है और इतना गजब की पारी, इतनी गजब की पारी कि मत पूछिए, एकदम दिल गदगद हो गया। मैच देख रहे तो समझिए नाच भी रहे थे, अच्छा लग रहा था। और दूसरे में जो है तेजस्वी यादव भी सुबह सुबह मैदान में उतरने लगे, वो भी हाथों में बल्ला लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं कि क्रिकेटर तो पहले थे ही, अब राजनीतिक पिच पर जो है छक्का और चौका जड़ना चाह रहे हैं। तो ये छक्का चौका तभी न जड़ेंगे जब अभ्यास होगी, और अभ्यास अभी से ही करना उन्होंने शुरू कर दिया है 25 और 24 के चुनाव के लिए। देखिए पहले 24 का चुनाव है, हम कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास फ़ोन है तो फ़ोन में पता चलेगा अगर कोई लोग हमसे जुड़े होंगे तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि हर संभवतः सूर्य कुमार यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हो, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो खेलते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो हम पहले बात कर लेते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद बाकी अन्य खबरों पर जो है प्रकाश डालेंगे और अंतिम में जो है खेल जगत से संबंधित, क्योंकि हम हर दिन सुबह में जब खबर करते हैं तो सुबह सुबह ही हम बताते हैं आपको खेल जगत की तमाम जो खबरें होती हैं, तो वो हम लास्ट में बताएंगे। तो पहली जो खबर है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिच पे जो है छक्का चौका जड़ने का वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाला है, मीडिया ग्रुप में भी शेयर किया है और एक अभ्यास चल रही है। अब हमको तो भाई लगता है कि उस अभ्यास को जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे जो भी हो, जो कंपटीटर हैं, उन्हें ये संकेत समझना चाहिए। हमने तो लिखा भी अपने सोशल मीडिया पे कि 25 के चुनाव के लिए, क्योंकि 24 फिक्स है, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना तय है, क्योंकि देखिए भाजपा का एक इतना बड़ा मंच बन चुका है ना, और प्रधानमंत्री एक ऐसे चेहरा है जिनको हरा पाना अब भी जो है किसी फेस के लिए मुश्किल होगा। बाकी संभव तो सब कुछ है, मुश्किल होगा, लेकिन हम 25 की बात करेंगे। 25 में आप अगर देखेंगे तो भाजपा के पास जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को हराने के लिए यानी रोकने के लिए ये चीज़ जरूर करना होगा कि कैसे एक ऐसे बॉलर को ढूंढे जो उनके तेज को अपनी तेज गति से थाम दे, यानी कोशिश हो। हम देखिए 1-2 लोगों का जो है मैसेज आ रहा, हम देख लेते हैं, बस थोड़ी सी समय लेंगे हम आपसे, बस उसके बाद हम बताएंगे आपको, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हम हैं, लाइव के माध्यम से जुड़े हैं और पहली दफ़ा ये लाइव कार्यक्रम। देखिए लाइव बहुत टाइम आपने मुझे देखा होगा, लेकिन फील्ड में देखा होगा। हम
यूं इस तरह से बैठ के अपने पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार लाइव आ रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा को जो है 25 में, अभी 25 का चुनाव दूर है, लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए चर्चा जब छिड़ जाती है तो छिड़ ही जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बात कर लिया जाए। भाजपा को अभी एक मजबूत और सशक्त बॉलर की जरूरत है जो तेजस्वी यादव के छक्का चौका को रोक सके। चलिए अब हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कल से जाति आधारित गणना भी शुरू हो चुकी है, इसमें आर्थिक गणना भी शामिल है। ऐसे में समाधान यात्रा के दौरान कल वैशाली पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने वहां पे कहा है कि जाति आधारित गणना करवाने का लक्ष्य यही है कि हर तबका को समान नजरिए से देखा जाए, उन्हें बैलेंस किया जाए और हर संभवतः सरकार की ये प्रयास हो कि कैसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो काफ़ी गरीब हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जाए। सरकार की योजनाओं से जो है जो लोग वंचित हैं उन्हें उन तक लाभ पहुंचाई जाए। ऐसे में अखबार की जो सुर्खियां हैं, पहली खबर जो है हमारे पास जो अखबार है वो पानी है, जीतन माझी वाला नहीं है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। सुबह सुबह हमने सोचा कि चलिए गर्म पानी का सेवन जरूरी है, हर दिन करते हैं, तो आज कप में ले लिए। देखिए दो खबरें हैं। अब दो खबर में एक खबर निगेटिव और एक खबर पॉजिटिव है। एक क्राइम से जुड़ी हुई है, एक पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल में यह है कि गणना में जो मिलेगा घर का नंबर वही होगा आपका नया अस्थायी पता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर संभवतः कोशिश हो कि इस काम को सही तरीके से निष्पक्षता से पूरी की जाए ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। वहीं दूसरी खबर है गैंग रेप के आरोप में कोर्ट का IAS हंस एवं पूर्व MLA गुलाब पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। और साथ ही कल जो है पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है और स्टाफ को पीटा भी गया है। वहां के 40,000 लोगों को जो है माफी चाहेंगे, 40,000 रुपए लूटे गए हैं और कई लोगों के साथ वहां पे मारपीट भी की गई है। कई जगहों पे ये घटना, देखिए आपराधिक घटनाओं की बात करेंगे तो सच है कि अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा है। अब ग्राफ चेक करने के ऊपर है कि भाई किस साल से आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यही सच है। जगह जगह पे आप देखेंगे मारपीट की घटना बढ़ गई है, उदंडता की घटना, दबंगई की घटना, जमीन कब्जा करने की घटना, गोलीबारी की घटना, ये सब बढ़ गई। इस पर अगर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाम लगा लिया, क्योंकि देखिए जो सच है उसको हर लोगों को कबूलना चाहिए। नीतीश कुमार भले ही सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग उनके अंदर है, लेकिन जो बीजेपी का आरोप है कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार तो राबड़ी आवास लालू आवास से ही चल रहा है ना। तो ऐसे में जंगल राज का नाम किसकी सरकार में पड़ा? लालू यादव की सरकार में। तो जंगल राज का जो कलंक है उसको हटाने के लिए तेजस्वी यादव को कम से कम इस पर ध्यान देना होगा। और कैसे? परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार बोरिंग रोड, पटना। फोकस किया जाए अपराध को कम करने पर, क्योंकि देखिए अब आपकी पारी, अब आपको अपने भविष्य को सिक्योर करना है, तो उसमें आपको देखना होगा कि कैसे करना है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अभी आपके पास जो विभाग है, हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं। कई उद्घाटन आपने 2 दिन पूर्व भी PMCH में किए हैं। उद्घाटन करने से ही काम नहीं चलेगा और रात को निरीक्षण करने से ही काम नहीं चलेगा। लोगों की मौतें, खासकर गरीब लोगों की मौतें पैसे के अभाव में हो जाती है। सरकारी अस्पताल में जाने के बावजूद बहुत परेशान किया जाता है, कभी दवा के लिए, कभी जांच के लिए, कभी इंजेक्शन के लिए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और इसके भुक्तभोगी 3 दिन अस्पताल में रहकर हम देखे भी हैं। हमारे अपने ही एक करीबी हैं, मतलब कि कह सकते हैं रिश्ते में मामा लगते हैं, उनको लेकर हम NMCH, PMCH, IGIMS, एम्स सभी जगहों पर गए। बड़ी परेशान करता है लोग। अब कितना पैरवी दीजिएगा भाई कि हम पत्रकार हैं, कितना पैरवी दीजिएगा कि फलना नेता से हमारी जान पहचान।
आज तक हम पैरवी का काम तो किए ही नहीं। अब बहुत लोग बोलते हैं, हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है, हम पैरवी कभी किसी का नहीं करते। हम हमारे पास खुद ही पैरवी नहीं, हम क्या पैरवी करेंगे। सवाल ये है कि हम अपने आप को उस लायक मानते ही नहीं है कि हम पैरवी कर सकते हैं किसी का। हम किसी के आगे मुंह खोलें और कोई मेरा काम न करे तो इससे हमारा अपमान हुआ। इसलिए हमने प्रयास किया था, एक दो लोगों को कॉल किया था, राजद के भी एक नेता को कॉल किया था, तेजस्वी यादव को ट्वीट भी किया था, नीतीश कुमार को भी ट्वीट किया था, कई बड़े नेताओं को ट्वीट भी किया था, 2-3 लोगों को फोन कॉल्स के माध्यम से भी कहा था, लेकिन मदद नहीं हो सकी। तो ये समझना होगा कि कैसे व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जाए, क्योंकि चलिए हम तो युवा हैं, भटक रहे हैं, और युवा भटकेंगे। भटकने का अर्थ ये है कि हम लोग दौड़ भाग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, हमारे में तेज है, ऊर्जा है, लेकिन बुजुर्गों में नहीं होती। उन माँ में नहीं थी जो अपने बेटा को जिलाने के लिए यहाँ से वहाँ पैदल भटक रही थी। बहुत दुख हो रहा था, लेकिन चलिए ये तो होता ही रहता है, कोई बड़ा विषय नहीं। हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लाइव है तो हमारा जो है फिक्स टाइम है कि 25 मिनट में हम आपको 25 से 30 मिनट में कार्यक्रम खत्म कर दें। तो ऐसे में चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास जो कुछ मुख्य खबरें हैं उस पर फोकस डाल लेते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को ये सोचना होगा कि गठबंधन में अगर रहना है, देखिए भाजपा कह रही है ये बात कि रहना है तो फिर जनता के साथ छल नहीं करना होगा, विकास करना होगा, और विकास का काम करेंगे तभी आप जो है कुछ दिनों तक रह सकते हैं। बाकी आपको कभी भी ये जो स्थिति बनी हुई है दिक्कत आ सकती है। तो विपक्ष में भाजपा आरोप लगा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बुलाए हुए थे, क्योंकि देखिए जेडीयू से दूरी और भाजपा से नज़दीकी वाले सवाल पर कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और कहा कि भाई सब अनर्गल की बातें हैं, अफवाह है, झूठ मूठ के लोग फैला देता है। सवाल हमने ही किया था कि डील हुई थी क्या कुछ, क्योंकि देखिए जो चर्चा चली थी, अब डील क्या हुई भगवान जाने। चर्चा चली थी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अगर गए हैं तो आने वाले दिनों में सरकार बनेगी, तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री, जो 2 उप मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो अभी एक हैं, एक उप मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए। लेकिन जेडीयू में उन्हें तो कुछ नहीं मिला, न हींग में है न हरदी में है। संसदीय दल के जो ये हैं नेता कहे जाते हैं, वो भी पद को सृजित किया गया है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि थोड़ा बहुत घुटन महसूस कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। तो हमने पूछा था कि वाकई आने वाले दिनों में जिस तरह से हल्ला उठी कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका स्टैंड क्या होगा। वो तो फिर उस समय दिक्कत में पड़ जाएंगे, वो तो कंठ में कांटा अटकने जैसी हो जाएगी, न उगिलने बनेगा न निगलने बनेगा। तो कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं सोचा है, और ये संभवतः कभी प्रयास मतलब कि सफल ही नहीं हो पाएगा किसी का, और ये होगा ही नहीं कि भाई जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा। भाई हो जाएगा तब, नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं, हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि होगा ही नहीं, चुप हो गए। कई सवालों के जवाब में उन्होंने जो है जो कहा उससे लग रहा था कि उनकी बातों में असहजता दिख रही है। तो खैर अब राजनीति में सब कुछ संभव है, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन कहाँ जाता है, दुनिया इधर उधर। देखिए ना, चुनाव के समय तो बाप रे बाप ऐसे भगदड़ मचता है राजनीतिक गलियारे में, जैसे लग रहा है कि भूकंप आ गया। तो क्या कहा जाए, होता है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता और आने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता है। बात उपेंद्र कुशवाहा की हमने कर ली। अब नीतीश कुमार की हम बात कर लेते हैं। सीएम ने 151 जीविका दीदियों को 15 लाख का चेक सौंपा है। सब्जियों की प्रदर्शनी भी देखिए। कल हाजीपुर समेत वैशाली जिला के कई जगहों पे, भगवानपुर, अन्य इलाकों में पहुंचे हुए थे, बिदुपुर पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास का काम हम लोग करते हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। क्या कुछ जो है सीएम ने कहा है, हम पढ़ लेते हैं। सीएम ने किया वैशाली जिले की जीविका दीदियों के साथ संवाद। जीविका दीदी किरण बोली, पति शराबी थे, जेल भिजवाया, जीविका से जीवन सबरा है, यात्रा से बढ़ रहा है सद्भाव, टूट रही है नफरत की दीवार। भारत जोड़ो यात्रा गर्दा चल रहा है। कल हम देख रहे थे, देखिए राहुल गांधी भी अब क्या, हम तो जब से सुन रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, भगवान जाने बाकी लोगों के दिल में मन में क्यों खटकते हैं। विपक्ष के मन में खटकना तो लाजिमी,
लेकिन लोगों की बात हम नहीं जानते। राहुल गांधी कल कह रहे थे कि भाई मीडिया जो है, क्योंकि सोशल मीडिया का, टोटल सोशल मीडिया का उन्होंने जो है ये बुलवाया था मीटिंग और सोशल मीडिया के साथ वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग से जो संभव प्रयास हो पाएगी करेंगे, लेकिन आप लोग जो है सच दिखाना नहीं बंद, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर उनको बहुत भरोसा है। और कई लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि हमारे चैनल को बंद करवा दिया गया, हमारे चैनल को बंद करवा दिया गया। तो देखिए अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो आपके भी होने का कोई मतलब नहीं है। आप ही लोग कहते हैं और कहा भी जाता है कि भाई विपक्ष लोकतंत्र का रीढ़ है, तो रीढ़ को कम से कम कमजोर मत कीजिए। और रीढ़ में शामिल जो है अब मीडिया भी हो गई है। मान लीजिए भाई कुछ मीडिया आपके तरफ तो कुछ मीडिया मेरे तरफ, यानी फलना के तरफ, राहुल गांधी की तरफ, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। चलिए, पटना समेत 10 जिलों में दिन का पारा शिमला से भी कम हो गया है। ये खबर दैनिक भास्कर की है और 23 जिलों में कोल्ड डे बन रहा है, समझ आइए। तो ठंड बहुत है, कनकनी बढ़ गई है, आपको सावधान रहने की जरूरत है और सही से सतर्क होकर घर से निकलने की जरूरत है। गाती उती पूरा बांध के, हमारे कहने का मतलब ये है। मत देखिए, हम कल से जो कार्यक्रम करेंगे ना पेपर वाला, उस कार्यक्रम में पहले ही बता देते हैं कि हम बिल्कुल आपके लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप बात करना सुनना पसंद करते हैं, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए भोजपुरी भी हम बढ़िया बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत जो है समस्या आती है तो इंग्लिश में भी आती है, लेकिन समझ बढ़िया से लेते हैं, समझ लेते हैं। बोलने में दिक्कत आती है लेकिन सीख लेंगे आपके लिए। अब बात हिंदी की रही तो हिंदी में जो हम बोल रहे हैं आप सुन ही रहे हैं, उसके साथ कई भाषाओं में, मैथिली में भी अगर होगा, जो 2-4-5 भाषा थोड़ा बहुत आता है, उस सब पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब ये खबर है T20 तीसरा मैच, हम आ जाते हैं। अब देखिए खबर जब छपी हुई है तो पढ़ना जरूरी है। तीसरा मैच 91 रन से जीतकर भारत ने 2-1 से जीती सीरीज, सूर्य उदय लंका फतह। सही बात है, हम पहले ही बताया भाई कि सूर्य का तो उदय हुआ ही है कल और लंका का फतह हुआ। चलिए, 10 किलो सोना और 10 लाख कैश लूटने वाले 2 लुटेरों को जो है पुलिस ने दबोचा है, पकड़ा गया है। मोतियाबिंद की सर्जरी किसी भी मौसम में संभव, पकने का इंतजार करना ठीक नहीं। चलिए, ये सब तो खबर चलते रहता है। हाँ, जो एयर इंडिया में एक व्यक्ति ने बुजुर्ग के ऊपर टॉयलेट कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और एयर इंडिया ने माफ़ी भी मांगा है बुजुर्ग से। साथ ही साथ 7 लोगों को जो है शो कॉज नोटिस दिया गया है, जो पायलट और बाकी क्रू मेंबर जो है उनको, और उन्हें जो है फिलहाल जो है काम से हटाया गया है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। तो ये एक बड़ी पहल है भाई, फ्लाइट में चढ़ रहे हैं इतने मतलब सुरक्षा व्यवस्था के बीच, तमाम चीज़ों के बीच, और इस तरह की हरकत अगर हो जाए तो पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस कल, टॉपर्स होंगे सम्मानित। अच्छी बात है भाई। अब 3 लाख रुपए आय वाले छात्र भी कर सकेंगे निःशुल्क तैयारी का आवेदन। जाति जनगणना के धीरे धीरे करके हम आपको जो है, क्योंकि देखिए अखबारों से ऐसा क्या होता है ना कि हम अखबारों से ज़्यादा खबर पढ़ के बता नहीं पाते, हमको ज़्यादा फ्लो है डायरेक्ट बात करने की, और मेरे पास बहुत सारा खबर है, लेकिन कुछ खबर छूट न जाए अखबारों की, इसलिए हम ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कोशिश हो हमारी। सरकार ने 1932 का खतियान लागू कर झारखंड को बांट दिया। शाह, अमित शाह झारखंड के रांची पहुंचे हुए थे, झारखंड में कई जगह पहुंचे। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 25वीं सीरीज जीती। चलिए, मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में, अच्छी बात है भाई, ये हो गया। अब दूसरी खबर में आ जाते हैं, मतलब अखबार में दैनिक जागरण है, सभी वर्गों के गरीबों को बढ़ाएंगे आगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी गरीब है, जो भी वर्ग के हों, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने वैशाली में जाति आधारित गणना का देखा काम, कहा उपजाति बताने से काम नहीं चलेगा। और एक चीज हम बता देते हैं, जाति और उपजाति को लेकर जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है। उसमें दिक्कत यह है कि भाजपा कह रही है कि हम लोग जो है जातिगत जनगणना का हमेशा से समर्थन करते रहे हैं, इसके लिए बैठक भी हुई थी, लेकिन उपजाति अगर शामिल नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, उपजाति को नहीं गिनवा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो है उनकी गलत मंशा दिख रही है, स्वार्थ की मंशा दिख रही है, तो ये भाजपा ने आरोप लगाया है। तो अब नीतीश कुमार को जो है उपजाति गिनवाने को लेकर भी करना चाहिए। क्या कुछ इसमें है, जाति के संबंध में आसपास से भी ली जाएगी जानकारी, मकान नंबर लिख शुरू हुई जाति आधारित गणना। पटना समेत 19 जिलों में 2 दिनों तक सर्द दिन का अलर्ट। हमने बताया वही सब खबरें होती है जो हम पहले बता चुके होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना हमारा काम है।
देखिए बताया ना हमने आपको कि अपराध का चौका, शहर फिर चौका। 4 अलग अलग थानों क्षेत्रों में हुई वारदातें, 3,64,000 रुपये उड़ाए। बड़ी बढ़ गया, थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भी लोग सरकार में हैं उनको। चलिए, हाँ एक खबर है, ठंडी को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने 14 फरवरी तक 10वीं तक के क्लास को जो है बंद कर दिया। कल भी हमने आपको डिजिटली माध्यम से बताया था कलम इंडिया के पेज पे, और अभी भी बता देते हैं कि 10वीं तक का जो क्लास है वो 14 जनवरी तक बंद रहेंगे, क्योंकि बहुत कनकनी है भाई, बच्चों के भविष्य को और सुरक्षा को भी देखना बहुत जरूरी है। अगुआ बना बिहार, संदेश लेकर वैशाली पहुंचे नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संग मुख्यमंत्री नीतीश ने समाधान यात्रा कर वैशाली का जाना हाल, देखी जाति गणना की प्रक्रिया। चलिए, नीतीश को पीएम बनने के लिए व्यक्ति नहीं जनता का आशीर्वाद जरूरी है। देखिए ये एक बड़ा सवाल है और हमने जो है इस पर पूछा भी था उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और भी कई मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि राज तिलक जो है यानी दही का जो तिलक है नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने लगाया था। उससे पहले जब देवगौड़ा को उन्होंने लगाया था तो वो प्रधानमंत्री बने थे। उससे भी पहले जो है एक नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, उन्हें लगाया था तो वो भी प्रधानमंत्री बने थे। तो जब नीतीश कुमार को लगा है तो ये भी प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जगदानंद सिंह का बयान था। लेकिन इस पर जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी व्यक्ति का जो है यानी किसी दल का सहयोग होता है, उनका आशीर्वाद नहीं होता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री अगर बनेंगे, चाहे उन्हें बनना होगा, अगर प्रत्याशी होंगे तो जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। चलिए, तो शादी के माध्यम से घुसपैठ करा रही हेमंत सरकार, अमित शाह। अब तो चुनाव आया तो बहुत चीज आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, अब ये सारे हटा दिए हमने अखबार। अब जो है हम आपको कुछ अपने जो खबर है वो बता देते हैं। ऐसे में देखिए, इधर थोड़ा सा कर लीजिए, हाँ। ऐसे में अब जो तमाम जो खबरें थी, कुछ खबरों को हमने आपको बता दिया। थोड़ी बहुत दिक्कत अभी हो रही है, लाइटिंग समस्या है, हम समझ रहे हैं, उसको जो है जल्द पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अब भाई कितना सामान लोग खरीदेगा। अभी हमने स्टार्टअप शुरू किया है और कलम इंडिया के माध्यम से हर चीज़ बता रहे हैं, तो बड़े पैसा वैसा खर्चा हो रहा है ना, तो उसमें अभी देखना है। और बाकी आप लोग का सहयोग रहा तो सब कुछ होगा, और बाकी ऊपर वाले हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहीं ना कहीं हमने उसी कोशिश को जो है अंजाम देने के लिए हम मैदान में उतरे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, कल भी हो सकता है तो लाइव आएंगे और लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। कृपया कर शेयर करना ना भूलें, और हमारे कलम इंडिया पेज को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश करें कि भाई हमें बढ़ाएं। आप मुझे बढ़ाएंगे तो हर खबर से हम आपको अपडेट रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी हमारे में जो गति है वो गति ही आपको भाग दौड़ के बिहार भर का खबर दे सकती है, और देंगे ही, दिया ही है हमने न्यूज हाट के माध्यम से। इससे पूर्व भी हमने आपको खबर दिखाया ही था अलग अलग जगहों पे जाके, और इससे भी पूरे प्रयास में रहेंगे कि खबर आप तक जो है पहुंचाई जाए। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़।